बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़स्ता बनेगी। बहुत ज़बरदस्त कचौरी है ये। चिकन की मैं बनाऊंगी आज कचौरी, और माशाल्लाह से इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अंदर से बहुत ही क्रिस्पी होगी और सब लेयर्स इसकी अलग अलग होगी। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो आज हम कचौरी बनाएंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कचौरी बनाना। इसके लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। उसका मैंने चॉपर में कीमा बना लिया था। बोनलेस चिकन है। आधा किलो मैदा है। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जो मैंने चॉप कर लिए। ये घी है, मैंने इसको गर्म कर लिया है। 1 कप ये घी का है जो हम इस्तेमाल करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। नमक 1 चम्मच है। सुरख मिर्च 1 चम्मच है। और ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच। काली मिर्च आधा चम्मच है। और दड़ा मिर्च जो है वो भी आधा चम्मच है। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच है। गरम मसाला आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डो बनाऊंगी कचौरी की। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसकी डो बनाएंगे। 1 चम्मच नमक का मैं इसमें ऐड करूंगी। और जो मेल्ट किया हुआ घी था वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा खस्ता बनती है और क्रिस्पी ज़्यादा बनती है। तो बेहतर है कि घी ऐड कीजिएगा। तो ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको, नमक और घी को मैदे में। और फिर सॉफ्ट सा इसका डो तैयार करूँगी। तो जितना थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और घी भी ऐसे में इसमें ऐड करूँगी। आधा मैंने घी पहले इसमें ऐड किया, थोड़ा सा अब किया। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि ये मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत इजी है घर पे बनाना कचौरी। इस तरह से आप बना के खा के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। रमज़ान का महीना आ रहा है और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में स्नैक के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़बरदस्त ही हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा हार्ड करेंगे और ना ही ज़्यादा नरम रखेंगे। दरमियानी सी इसकी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। जितना हमें पानी इसमें इस्तेमाल करना होगा, चाहिए होगा, वो हम यूज़ कर लेंगे। तो ये मैदे की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना पानी इस्तेमाल होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी डो तैयार हो चुकी है। अच्छे से मैंने इसको गूंद दिया। अब मैं इसमें को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख दूंगी। उतनी देर में हम इसका जो मसाला है हम वो बना लेंगे, जो इसमें हमने फिलिंग करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी डो बन गई है। तो दूसरी साइड पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 चम्मच ऑयल का ऐड किया है और उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। फिर मैं चॉप किया हुआ वो प्याज ऐड कर दूँगी। 2 बड़े साइज़ के वो प्याज थे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें और भी इसमें ऐड करूँगी। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और आप अच्छे से रेसिपी को फॉलो कर सकें और ये मेरी रेसिपी आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ तैयार होती हैं। अब मैंने कढ़ाई में प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे।
हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का सा जब पिंक हो जाएगा तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है प्याज का। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। चिकन का ये कीमा है। अब अगर आपके घर में चॉपर है तो उसमें भी आप कीमा बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से आप करवा लें। तो बोनलेस चिकन था ये, उसका मैंने कीमा बना लिया है। जब इसका कलर चिकन का चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी। कोई भी मुश्किल नहीं होती चीज़ बनानी, अगर आप दिल लगा के बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। सुरख मिर्च हम ऐड करेंगे अब इसमें, और हल्दी पाउडर है, इससे कलर अच्छा हो जाता है और वैसे भी ये अच्छी होती है। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी का भी ऐड कर दिया। दड़ा मिर्च है, काली मिर्च अब हम इसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर है ये जो हमने इसमें ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है। सारी चीज़ें मैं अब पूरी डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, वो मैंने इसमें ऐड करूँगी। मैंने इस तरह से इसको भी चॉप कर लिया है। आप सब्ज़ मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्चें जो है मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो अब ढेर सारा मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया, वो भी मैंने चॉप कर लिया था। इससे फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और माशाल्लाह से कितना कलरफुल लग रहा है ये हमारा कीमा। ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से आप कीमा बना के पराठे की भी फिलिंग कर सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, कोई भी स्नैक तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कचौरी का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब मैं प्लेट में इसको शिफ्ट कर लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। उतनी देर में हम कचौरियाँ बनाते हैं। आधा घंटा हो गया था डो को हमें रखे हुए, तो अब हम इसकी कचौरी बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, मेल्ट किया हुआ घी है। ताकि इसकी अब इसके ऊपर थोड़ा सा लेयर है वो अलग अलग हो ताकि ये जुड़े ना और ये आपस में जुड़े ना। जब हम फ्राई करें तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी ये कचौरी। आप इस तरह से बनाइएगा। पहले इस तरह से आप इसको बेलने के साथ बेल लें, फिर दोनों साइडों से पकड़ के इसको फोल्ड कर लें, फिर दोबारा इसी वही प्रोसेस करें, घी लगाएं ऊपर और फोल्ड कर लें। मैं फिर हल्का सा बेल रही हूँ इसको, इसके ऊपर फिर मैं घी लगाऊंगी। हल्का सा मैदा लगाऊंगी इसके ऊपर और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतनी ज़बरदस्त ये कचौरी बनेगी और अलग अलग बनेगी इसकी लेयर और खस्ता भी बनेगी। इस तरह से बनाइएगा आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं इस तरह से कचौरियाँ। और ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मैंने इसका पेड़ा बना लिया। अब इसको दरमियान से मैं छुरी के साथ हल्के हाथों से दबाऊंगी उसको, और इस तरह से हम छुरी के साथ काट लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से जिस साइड से हम काटेंगे वो साइड नीचे वाली साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे हम इसमें फिलिंग करेंगे चिकन की। एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ बनाएंगे। अब जितने साइज़ की हमें कचौरी चाहिए उतने साइज़ के हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हल्के हाथों से हम बेलेंगे। दरमियान से ज़्यादा इसको नहीं बेलना, साइडों से इसको ज़्यादा बेलना ताकि इसकी लेयर ख़राब ना हो। और माशाल्लाह इस तरह से आपकी कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी मैंने इसकी ब्रेड बना ली है कचौरी की। अब इसके इस तरह से कोई कटोरी ले लें। तो 2 चम्मच में भर के इसमें ऐड करूँगी मसाले के, चिकन के मसाले के जो हमने तैयार किया था। अब एक साइड से पकड़ के इसकी हम इस तरह से पकड़ के हम साइड से इसकी फोल्डिंग कर देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, बहुत इजीली ये तैयार हो जाती है और माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त बनती है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो इसको पानी या मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप फोल्ड करें और हल्का सा प्रेस कर लें। तो जिस साइड से हमने फोल्डिंग की है उसी साइड से आप डालिएगा। हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये खस्ता बने। पहले हम 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड पे जिस तरह का हमको कलर चाहिए गोल्डन, फिर हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। ये देखें माशाल्लाह से कचौरियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, साथ साथ ही मैं इसमें ऐड किए जा रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आया है और लेयर भी इसकी अलग अलग नज़र आ रही है। ये दूसरी साइड है और दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ तैयार हुई हैं। हर लेयर आपको नज़र आ रही है अलग से। तो अंदर से भी इसकी फीलिंग माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ये कचौरियाँ बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये देखें माशाल्लाह से मैं क्लोज़ आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है। हर लेयर इसकी अलग अलग नज़र आ रही है और बहुत ही खस्ता बनी है। इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह आगे रमज़ान आएगी, इस तरह की रेसिपी बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।